चलिए आज चलते हैं एक सफर पर, समय में पीछे, करीब 2500 साल पहले, उस प्राचीन भारत में जहां समाज एक बहुत बड़ी उथल-पुथल से गुजर रहा था। और जानते हैं, इसी उथल-पुथल के बीच से कुछ कमाल के दिमागों ने जिंदगी के सबसे गहरे सवालों से जूझना शुरू किया। उनके जवाबों ने ऐसे विचारों को जन्म दिया जो आज भी हमारी दुनिया को शक्ल देते हैं। ये सवाल आज भी उतना ही सच है जितना उस दौर के लोगों के लिए था। जरा सोचिए, उस वक्त नए नए शहर तेजी से बस रहे थे, बड़े बड़े साम्राज्य बन रहे थे, लेकिन इन सब के बीच बहुत से लोग सोच रहे थे, क्या जिंदगी का बस यही मतलब है? जो पुराने रीति रिवाज और यज्ञ थे, वो अब इन नए सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे थे। बस इसी बेचैनी ने एक आध्यात्मिक क्रांति को जन्म दे दिया। आज की इस बातचीत में हम इन्हीं 6 हिस्सों से गुजरेंगे। हम देखेंगे कि वो दौर असल में था कैसा, फिर बुद्ध और महावीर के क्रांतिकारी विचारों को समझेंगे, उपनिषदों की गहरी सोच में उतरेंगे और ये भी जानेंगे कि इन विचारों ने समाज को कैसे बदला और अपनी छाप पूरे एशिया पर कैसे छोड़ी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी महान विचार को समझने के लिए उसके समय को समझना बहुत जरूरी होता है। ये सिर्फ कुछ नए दर्शनों के आने का समय नहीं था, ये एक जबरदस्त सामाजिक और राजनीतिक तूफान का दौर था। महाजनपद जैसे बड़े बड़े और शक्तिशाली राज्य उभर रहे थे। सदियों के बाद नए शहर बस रहे थे, व्यापार खूब फल फूल रहा था। लेकिन इस तेज बदलाव के साथ एक गहरी बेचैनी भी थी। लोगों को महसूस हो रहा था कि पुरानी परंपराएं और पुराने जवाब अब इस नई दुनिया के लिए काफी नहीं हैं। वो सब जिंदगी के असली मतलब की तलाश में थे। और इसी खोज के बीच एक राजकुमार ने अपने महल के सारे ऐशो आराम को छोड़कर इन सवालों के जवाब ढूंढने का फैसला किया। उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें आज दुनिया बुद्ध के नाम से जानती है। उनकी कहानी दरअसल इंसानी दुख के कारण और उसके हल की खोज है। बुद्ध की जिंदगी का सफर वाकई एक असाधारण यात्रा है। एक राजकुमार जिसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी, उसने सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? सिर्फ ज्ञान की तलाश में। सालों तक वो भटके, कठोर तपस्या की और फिर आखिरकार बिहार के बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें वो जवाब मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। वहीं से उनकी यात्रा एक शिक्षक के रूप में शुरू हुई, सारनाथ में दिए अपने पहले उपदेश से, और फिर जिंदगी भर उन्होंने पैदल चलकर लोगों को रास्ता दिखाया। तो बुद्ध के उपदेशों का सार क्या था? उन्होंने एक बहुत सीधी और गहरी बात से शुरुआत की। जीवन में दुख है। अब ये सुनने में थोड़ा निराशावादी लग सकता है, लेकिन बुद्ध के लिए ये बीमारी को पहचानने जैसा था। इलाज करने से पहले ये मानना तो पड़ेगा ना कि कोई समस्या है। तो असली सवाल ये था, इस दुख की जड़ आखिर है क्या? बुद्ध का जवाब एक शब्द में था, तणहा, मतलब कभी न खत्म होने वाली प्यास या इच्छा। सोचकर देखिए, हम हमेशा कुछ न कुछ चाहते हैं, एक नया फोन, एक बेहतर नौकरी और ज्यादा पहचान। और जब वो हमें मिल भी जाता है तो क्या हम खुश हो जाते हैं? नहीं, हमारी इच्छाएं बस और बढ़ जाती हैं। बुद्ध ने कहा कि यही अंतहीन दौड़ हमारे सारे दुखों की असली जड़ है। इस गहरी बात को आसान तरीके से समझाने के लिए बुद्ध अक्सर कहानियों का इस्तेमाल करते थे। ऐसी ही एक बहुत मशहूर कहानी है कीसा गुतमी की, एक माँ जिसने अपना बेटा खो दिया था। अपने बेटे की मौत के दुख में डूबी कीसा गौतमी उसे वापस जिंदा करने की उम्मीद लेकर बुद्ध के पास पहुंची। बुद्ध ने कहा कि वो मदद जरूर करेंगे, लेकिन एक शर्त पर। उसे किसी ऐसे घर से मुट्ठी भर सरसों के बीज लाने होंगे जहां कभी किसी की मौत न हुई हो। किस्सा गौतमी को उम्मीद की एक किरण दिखी और वो बीज लाने के लिए दौड़ पड़ी। वो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर गई, लेकिन उसे ऐसा एक भी घर नहीं मिला जहां किसी पिता, माँ, भाई, बहन या बच्चे की मौत न हुई हो। और तब धीरे धीरे उसे एक गहरी सच्चाई समझ आई। बुद्ध ये नहीं कह रहे थे कि उसका दुख छोटा है, वो उसे ये दिखा रहे थे कि उसका दुख अकेला नहीं है। मौत जिंदगी की एक हकीकत है जो हर दरवाजे पर दस्तक देती है। ये समझना कि हमारा दर्द एक साझा मानवीय अनुभव का हिस्सा है, उस दर्द से उभरने का पहला कदम है। किस्सा गौतमी जैसी कहानियों के जरिए ही बुद्ध ने लोगों को जीवन की गहरी सच्चाइयां सिखाईं, और इन सभी शिक्षाओं की शुरुआत हुई थी सारनाथ से। ये स्तूप आज भी उसी जगह पर खड़ा है जहां बुद्ध ने ज्ञान पाने के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। एक ऐतिहासिक पल जहां से उनके विचार पूरी दुनिया में फैलने शुरू हुए।
बुद्ध के समय में ही एक और महान विचारक वर्धमान महावीर मोक्ष का एक अलग रास्ता दिखा रहे थे। वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और उन्होंने एक ऐसे रास्ते पर जोर दिया जो कठोर तपस्या और अनुशासन पर टिका था। महावीर की शिक्षाओं का केंद्र था अहिंसा। लेकिन ये सिर्फ हत्या न करने का विचार नहीं था। ये एक क्रांतिकारी सोच थी कि किसी भी जीवित प्राणी को, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या फिर एक छोटा सा कीड़ा, उसे कष्ट नहीं पहुंचाना है। ये जीवन के हर रूप के प्रति एक गहरा सम्मान था। महावीर के अपने शब्द इस दर्शन के दिल को छू लेते हैं। उनका मानना था कि जीने की इच्छा हर प्राणी में होती है और हमें हर जीवन का सम्मान करना चाहिए। यही गहरी सहानुभूति उनके पूरे दर्शन का आधार थी। जैन मार्ग पर चलना कोई आसान काम नहीं था। इसके नियम बहुत सख्त थे। सत्य की खोज के लिए घर छोड़ना, अहिंसा का कड़ाई से पालन करना, पूरी तरह ईमानदार रहना और दुनिया की हर चीज का त्याग करना। पुरुषों को तो अपने कपड़े तक त्यागने पड़ते थे। जाहिर है ये रास्ता सबके लिए नहीं था। किसानों के लिए तो ये लगभग नामुमकिन था, क्योंकि उन्हें अपनी फसल को कीड़ों से बचाना होता था। लेकिन व्यापारियों ने इस धर्म को बहुत अपनाया, क्योंकि उनके काम में अहिंसा का पालन करना ज्यादा आसान था। बुद्ध और महावीर के अलावा विचारकों का एक और समूह भी था जो बाहरी दुनिया के बजाय भीतर की दुनिया की खोज कर रहा था। ये थे उपनिषदों के ऋषि मुनि, जो आत्मा और ब्रह्मांड के परम सत्य को समझने की कोशिश में लगे थे। इन विचारकों ने दो गहरे विचारों पर ध्यान दिया। पहला, आत्मा, यानी हमारे अंदर की व्यक्तिगत चेतना, वो हिस्सा जो मौत के बाद भी बना रहता है। दूसरा, ब्रह्म, यानी ब्रह्मांड की परम चेतना, वो शक्ति जो हर चीज में मौजूद है। और फिर उन्होंने इतिहास का सबसे बड़ा सवाल पूछा, क्या मेरे अंदर की आत्मा और इस पूरे ब्रह्मांड की आत्मा के बीच कोई रिश्ता है? सालों के चिंतन और संवाद के बाद वो एक ऐसे नतीजे पर पहुंचे जो आज भी दिमाग को घुमा देता है। उन्होंने कहा कि आत्मा और ब्रह्म दो अलग अलग चीजें हैं ही नहीं, वे एक ही हैं। ये महसूस करना कि मैं और ये पूरा ब्रह्मांड असल में एक ही चेतना है, ये उपनिषदिक दर्शन की सबसे बड़ी और सबसे गहरी खोज थी। इन नए और क्रांतिकारी विचारों ने सिर्फ लोगों के सोचने का तरीका ही नहीं बदला, बल्कि उनके जीने का तरीका भी बदल दिया। जिन लोगों ने सांसारिक जीवन को त्यागा, उनके लिए पूरी तरह से नई सामाजिक व्यवस्थाएं बनाई गई। इन विचारों से संघ का जन्म हुआ, मतलब साधकों का एक समुदाय। और ये अपने समय के लिए एक क्रांतिकारी विचार था। क्यों? क्योंकि यहाँ जाति का कोई मतलब नहीं था। एक ब्राह्मण, एक योद्धा, एक व्यापारी और एक दास, सब एक साथ एक बराबर बैठकर ज्ञान की चर्चा कर सकते थे। ये उस समय के समाज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इन सदस्यों को भिक्षु और भिक्षुणी कहा जाता था और वे सादगी से जीते थे, ध्यान करते थे और भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते थे। शुरू में ये साधक और साध्वियां साल भर एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे, सिर्फ बारिश के मौसम में कहीं रुकते थे। धीरे धीरे उनके समर्थकों ने उनके लिए स्थायी आश्रय बनाए, जिन्हें विहार कहा गया। कई विहार पहाड़ों की चट्टानों को काटकर बनाए गए थे, जैसे महाराष्ट्र का ये अद्भुत कार्ले मठ। ये जगह सिर्फ रहने के लिए नहीं थी, बल्कि ध्यान और ज्ञान के बड़े केंद्र बन गई। तो इन सब का नतीजा क्या हुआ? ये विचार सिर्फ गंगा के मैदानों तक ही सीमित नहीं रहे। एक चिंगारी की तरह ये पूरे एशिया में और उससे भी आगे फैल गए और उन्होंने करोड़ों लोगों की जिंदगी और इतिहास की धारा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। बौद्ध धर्म रेशम मार्ग से होते हुए मध्य एशिया, चीन, कोरिया और जापान तक जा पहुंचा। जैन धर्म भारत के पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में खूब फला फूला। इन्हीं परंपराओं ने नालंदा जैसे महान विश्वविद्यालयों को जन्म दिया और अहिंसा और आत्मचिंतन के ऐसे दर्शन दिए जो आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरणा देते हैं। और ये हमें वही वापस ले आता है जहां से हमने शुरू किया था। 2500 साल पहले एक बदलती हुई दुनिया ने नए और साहसी विचारों को जन्म दिया था। आज हम भी एक तेजी से बदलती दुनिया में जी रहे हैं। तो सवाल ये है, हमारे समय के वो नए विचार कौन से हैं जिनकी हमें आज सबसे ज्यादा जरूरत है?